हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 5, जिसकी है प्रश्नावली 5.1। तो आज अपन को इसमें प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से सवालों को शुरू करना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इनको हम पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप लोग एक काम करना, मेरे यूट्यूब चैनल जो है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें आप लोग चैनल के अंदर जाना और अंदर जाने के बाद हमारे अध्याय 5 और 4, 3, 2, 1 मतलब सभी अध्यायों की एक क्रमबद्ध प्लेलिस्ट है, और या फिर ऐसे रेगुलर वीडियो भी डले हुए हैं, तो उनको आप देख लेना। ठीक, तो आज हम शुरू करेंगे इसकी प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4। बस 2 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आप लोग पेन कॉपी निकाल लो, अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, बुक में मिलेगी अब तुम लोग। ये डाउ है अपन हो कि निम्नलिखित एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखो। तो देखो, आप लोगों का है, आप और का है अपना ही हो गया। तो देखो, अपन और हो एक एपी दे रही, एपी दी है उन्होंने। एपी का कहा था, तो एपी का अर्थ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणियां। ठीक है, तो एक उनने अपन समांतर श्रेणी दे दी है। अब उस समांतर श्रेणी अपन को ज्ञात करने हैं कि इसमें प्रथम पद क्या है। प्रथम पद मतलब होता है ए, और सार्वंतर मतलब होता है डी। तो अपन को ज्ञात करने हैं प्रथम पद और सार्वंतर। चलो तो सवाल करिए। तो सवाल अपनो है, जो हमारी 2025 की बुक है, 2025-26 की, और अगर आपकी पुरानी ही बुक हुई है ना, तो वह भी सवाल यही दे रहे हैं। ठीक है, तो अपना सवाल है 3 अल्पविराम 1 अल्पविराम ऋण 1 अल्पविराम ऋण 3। देखो, जहां पर एक एपी दई है उनने, मतलब समांतर श्रेणी जो है एक दई है। अब अपन को करने है क्या, प्रथम पद और करने है को सर्वांतर। तो प्रथम पद हमने आपको पिछले वीडियो में बताइए, प्रथम पद का कहा थे, प्रथम पद कहा थे ए। तो प्रथम पद अपनो ए। अब ए में प्रथम पद का है, जायज सी बात है यार, प्रथम पद वही हुई जो सबसे पहले लखो उज्जे नहीं। जो कहा लो अपना प्रथम पद का कहा लो 3, जो जौन चाहे तू बता दे प्रथम पद का है, वो से पूछे पहला अक्षर का लिखो, तो कोई ही बता दे तो 3 लिखो भैया, तो अपन ने 3 लिख दिया होते थे। एक के बाद अपन सर्वांतर, सर्वांतर कहा था डी, और कहा तो कोष्टक में लिख दे, लिख दे। तो भैया जो लिख दो अपन ने सर्वांतर। ठीक, तो बहुत सही लग रहा हुआ है। ये अपन ऐसा क्या कर है, रफ कर दे हैं, सिर्फ डी लिखे, डी बराबर का सर्वांतर। अब सर्वांतर कैसे निकाला थे, तो अगर हम इसे बार बार कह रहे हैं, आप उन्हें सबसे पहले जाके जो है हमारे चैनल पे एक वीडियो देख लिया अध्याय 5 की, वो परिचय हमने दाव है जब ना, अध्याय 5 को परिचय, तो अध्याय 5 के परिचय में पूरे सवाल आ चुके हैं कि भाई कैसे हमें सवाल हल करने हैं, का है समांतर श्रेणी का कहा थे, कैसे सवाल मिल है परीक्षा में, कैसे सवाल आ सका थे। तो ये सब समांतर जो है एक परिचय वीडियो जन बना हुआ अलग से, वो सब मिल है यहाँ पर। चलो तो ज्यादा समझ नहीं लीजिए, हम सर्वांतर ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, इनको सर्वांतर कैसे निकाला थे, तो वो निकाला थे A2 माइनस A1 से। A2 क्या है, A2 का हाथ है दूसरा पद और A1 का हाथ है पहलो पद। पहलो पद है अपनो 3 और A2 मतलब दूसरा पद, दूसरा पद है अपनो 1। तो क्या कर है, एक दूसरे पद में से, दूसरा पद मतलब 1, ए में से पहलो पद घटा दे, पहलो पद का है 3, तो 1 माइनस 3। अब देखो, अगर माइनस की संख्या बड़ी रेत है और धन की संख्या जो प्लस की संख्या छोटी रेत है, तो जब घटाए में कौन से चिन्ह आ जाते हैं, बड़ी संख्या को। कैसे बड़ी संख्या माइनस की है, तो ये आ जाए माइनस को 2। बस एक तो काम है तो ये सवाल में पहला पद निकाल ले तो पहला पद 3 आ गो, सर्वांतर निकाल ले तो माइनस को 2 आ गो। चलो भैया, अब कर रहे अपन अगला सवाल। इसको क्या बेटा का यार, हाँ, अगला सवाल अपनों का है। तो अगलो श्रेणी अपनी गई है -5, -1, 3 और 7, जहां पर श्रेणी गई है। अच्छा, अब एक हमने सवाल कर दो है, तो अब आप लोग बताओ
कि प्रथम पद का कहा में ए जो अपन प्रथम पद के है वो का है इस श्रेणी में, तो प्रथम पद में कहानों का -के 5 जी प्रथम पद कहानी। इसके बाद सर्वांतर कैसे निकाला थे, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते। अब ऐसे पर दूसरा पद का है -को 1 है, तो जोड़ना घटाना ध्यान से देखा चलिए क्या कर रहे हैं अपन, -को 1 फिर हम दूसरे पद में से प्रथम पद घटाने हैं, तो दूसरे पद लिख लो -को 1। अब इसके बाद क्या करते हैं, घटा थे तो घटाना को चिन्ह, उसके बाद कोष्टक लगे हैं, कोष्टक क्या लगा रहे हैं, प्रथम पद अपनो माइनस को है, इसे -के 5 कोष्टक में लिखने पर है। ठीक, फिर अब इसे हल करे जब तो -को 1 जो को त्यों रहे, अभी 5 के माइनस को और जो वाला माइनस है, तो इन जे दो माइनस माइनस मिलकर क्या होते हैं, प्लस हो गए हैं, तो ये धन को चिन्ह 5 ज्यों को त्यों। अब तो धन की संख्या बड़ी है माने 5 है, ऋण की संख्या हल्की है, तो अगर तुम रहता हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 आगे लिख दे हैं, ऋण को 1 पीछे लिख दे हैं, अंतर कुछ नहीं करने है, बात वही की वही रहे। ऐसे ऐसे 5 में से जो 1 घटे हैं तो आए धन कोई चिन्ह, चाहे धन की संख्या बड़ी है तो 4 है, 5 में से 1 को घटे हैं तो 4 है, 4 कैसा हुआ ने जी अपने 4 पे आ गए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सर्वांतर 4 निकल ले आओ और ए बराबर -5 प्रथम पद अपनो आ गओ, तो जो सवाल भी हल होगा। अब आपका इसके बाद अपन कर रहे हैं अभी को अगला सवाल, अगली श्रेणी अपन का दी है, इसमें अगली श्रेणी दी है 1/3। अब ये संख्या भिन्न में है, ठीक, 1/3, 5/3, 9/3, 23/3 डैश डैश डैश। तो जहां अपन हो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी, और हिंदी में कहते समांतर श्रेणी, या दही अपन का भिन्न में 1/3, 5/3, 9/3, 23/3। इसको प्रथम पद का कहा लो, हाँ प्रथम पद है इसको 1/3। अब सर्वांतर कैसे निकाला थे, a2 - a1, दूसरे पद में से पहले पद हो घटा दे हैं, दूसरा पद का है 5/3, पहला पद का है 1/3। अब देखो तो अपन सबसे पहले हल करने पर है इन भिन्न के दाने, तो हल करने में अपन देखो दो चीजें कर सकते हैं, एक चीज तो का कि लघुत्तम ले ले हर की संख्याओं को उसे हल करने हैं, दूसरी चीज का है वो तिर्यक गुणा कर दे हैं। तो हमारे हिसाब से ना तो तिर्यक गुणा करो, वो बहुत सरल रीत है। क्या करते हैं, एक 3 को कर दे हैं ए में गुणा 1 में, ए 3 को कर दे हैं 5 में गुणा, और इन तीनों को कर दे हैं आपस में गुणा। सवाल हल कैसा, 3 को करो 5 में, क्या हो जाए 5 3 15, बीच में काय को चिन्ह है, ऋण को चिन्ह। 3 को करो 1 में, क्या हो जाए 3 एकम 3 बटे आ जाए, इन तीनों को करो आपस में गुणा, 3 तिरका कितने हो 9 हो जाए, तो जी 9 आ गए। अब 15 में से 3 घटा दे, कितने बचे 12, बटे में क्या है 9। अब जी काट दे, कट तो ये है, क्या हो तो 3 तिरका 9 और 3 चौके 12, सर्वांतर का निकल के यहाँ 4/3, डी बराबर 4/3। ठीक, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले ना तो बहुत आसानी से हल हो जाए यहाँ पर। तो पहला पद है 1/3, सर्वांतर आएगा 4/3। अब कर है अपन अगला सवाल, सवाल नंबर 4। तो देखो अब सवाल नंबर 4 का है अपनो, अब इसको हटाओ, आप अपने शेयर में करे चलिए, ठीक है, नहीं रख पाओ अगर तो वीडियो उतना देर के लिए रोक लो, फिर उसके बाद सवाल हो हल कर लो। क्या सरल बहुत सवाल है? सवाल बहुत सरल है। तो चौथा नंबर अपनों का है 0.6, 1.7 माना 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 और डैश डैश डैश। अब देखिए अपन दशमलव में संख्या है 0.6, 1.7, 2.8, तो ज्यादा नहीं पढ़े अपन। तो सबसे पहले हम लोग प्रथम पद का है, प्रथम पद ए, प्रथम पद माने
पहली संख्या का है 0.6 से ज्यों की त्यों बालक दई प्रथम पद अपने करके यहाँ गो। अब देखो अगर आप वही सवाल 2 नंबर में आ जाए तो जैसे 1 नंबर में प्रथम पद लिखने हुए, 1 नंबर में सारवांतर निकालना हुई, तो आप लोगों को 1 नंबर तो पक्को कहानो काय कहानो पक्को प्रथम पद ही तो लिखने यहाँ है। तो अपन ने श्रेणी देखी, श्रेणी में सबसे आगे कौन सी संख्या लिखी, बा संख्या प्रथम पद में लिख दी, 1 नंबर तो पक्को होगा। अपन 2 नंबर चाहने हैं तो फिर सारवांतर निकाल वो आओ जल्दी क्या कर है A2 माइनस A1, दूसरा पद का है 1/7 1.7 माइनस का करने है 0.6 बराबर कितनो बचे। अब अगर ऐसा दशमलव की संख्या में घटाव नहीं आत हो तो क्या करियो 1.7 ऐसे लिखियो 0.6 की नीचे लिखियो, जैसे अपन पहली दूसरी क्लास में कराते 7 में से 6 घटा दे 1 बचे, दशमलव ज्यों को त्यों 1 में से 0 घटा देता कुछ नहीं 1 ही बचे तो 1 आ जाए, तो कहा है 1.1 जो निकल के आगे अपना ये सार्वंतर पहला पद है 0.6 सार्वंतर निकल जाओ 1.1 तो होगा अपना सवाल हल। तो प्रश्न नंबर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न क्रमांक 3 जिसमें सवाल थे 4 ये हमारे हल हो चुके हैं। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है किताब में मिलाइयो आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी एपी है यदि वे एक एपी बनाते हैं तो सार्वंतर डी ज्ञात करें और 3 पद लिखें। आप देखो इनमें अपन किराने का एक एपी दई है मतलब एक समांतर श्रेणी दई है। अगर वह समांतर श्रेणी अपन हो चेक करने हैं कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर वो समांतर श्रेणी है तो अपन हो के माने उनने 4 पद दे हैं लिखे तो अपन हो 3-4 और जोड़ने हैं, 3 पद और एक्स्ट्रा लिखने हैं। अगर समांतर श्रेणी है तो 3 पद लिखने हैं, अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो कहीं सवाल छोड़ो भाड़ में जाए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर 1 का है क्वेश्चन नंबर 1 2 4 8 16 2 4 8 16। ठीक है, जो अपन होता है 2 4 8 16। अब कुछ नहीं करने आए में अपन के लाने सबसे पहले सारवंतर देखें इनको। अगर जब सारवंतर अपन के निकाल है अगर उनमें अंतर 1 से आ गए, जैसे 2 आए तो 2 ही 2 आ जाए, 3 आए तो 3 ही 3 आ जाए सामने, अगर उनको सारवंतर इनके दो ही संख्याओं के पदों को मतलब बीच को अंतर 1 आ जाए समान, कि जैसे पहला को है उसे दूसरा को है, जैसे दूसरा को है उसे तीसरा को है, ये अगर 1 से आ गए हैं तो जो अपनी एपी कहानी फिर अपन हुई में आगे की पद लिखने पर है, और अगर नहीं आए तो हमें अभी बताइए क्या करने। तो एक सारवंतर निकाल है डी। सबसे पहले कहा था डी में A2 माइनस A1, दूसरे पद में से पहले पद हम घटा दे हैं तो दूसरा पद का है अपनो 4 है, पहला पद का है 2 है, 4 में से 2 जो है तो कितने बचे 2 बचे, तो पहला अंतर अपन निकाल लगा, उसके बाद दूसरा कर है, दूसरे के लिए क्या कर है A3 में से A2 हम घटा दे हैं तो A3 माइनस A2, A3 का है 8 A2 का है 4, 8 में से 4 जो है तो 4 बचे। अब देखिए जना इतना ही अपन हुए कि अंतर जो है समझ में आ चुके हैं, कहा आ चुके हैं का देखो पहले को अंतर का रहा 2 और 4 के बीच में अंतर कितनो है 2 को है, 4 और 8 के बीच में अंतर कितने को है 4 को है, 8 और 16 के बीच में अंतर कितने को है 8 को है। तो इनके पदों के बीच के अंतर समान नहीं आ रहे हैं, अगर पदों के बीच के अंतर जो समान नहीं आ है तो जो हमारी एपी ने कहानी मतलब समांतर श्रेणी ने कहानी। भाई समांतर श्रेणी में नियम जो है कि जो श्रेणी रेत है उसके जो पद रेत है उन पदों के बीच को अंतर एक होता है, जैसे मान के चलो ये नहीं है 2 4 6 8। अब अगर इनमें अपन अंतर देखें तो 2 में अपन 2 जोड़ है कितने आ जाए 4 आ जाए, 4 में 2 जोड़ है तो 6 आ जाए, 6 में 2 जोड़ है तो 8 आ जाए। तो जहां अपनी एक एपी कहानी का ए में पदों के बीच को अंतर 2 2 आ रहा है, लेकिन इसमें जो है अलग अलग आ रहे हैं अंतर, तो अपनी जो एपी ने कहानी और उनने शर्त रखी थी अगर आपकी जो श्रेणी दई है एपी है तब ही आपको क्या करना है कि आगे के 3 पद लिखने हैं वरना भाड़ में जाए नहीं लिखने आए। तो बस इसे अपन क्या लिखते हैं
कि डी के मान बराबर नहीं है, डी के मान बराबर नहीं है। फिर इसके बाद क्या लिखना है, अतः यह एक एपी नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। ऐसा आप लोगों को परीक्षा में लिखने हैं, जब हिंदी इतनी थोड़ी सी थ्योरी लिखना पड़े परीक्षा में, जब ये सवाल सही हुई है तो क्या लिखना है, डी के मान बराबर नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। ठीक है भैया, अपन हो क्या करना, रे चाहे रे सवाल हल करने से मतलब है, सही कही। चलो दूसरा नंबर सवाल का है, दूसरा अपना सवाल है 2/5/2 3/7/2। तो देखो जहां पर एक ए भी दी है 2/5/2 3/7/2। अब आप में से कछु लग रहा है कि ए पी तो जा रही जो का लिख दो इनने, लग रहा हो कछु सोच रहे हो जो पगला मगला है का, कछु भी लिख दे भैया, कछु भी नहीं लिखवाया हमने। 5/2 7/2 ये से तो लिखे हैं, तो ऐसे में हल कर दो ना बनते हो, जी बन जाए हल तो कर ली, हल कर तो बन है ही नहीं। तो ये अपन सरल कर है, अब 5/2 है तो 2 को जब 5 में भाग दे है तो कितना हुआ है आंसर, जो हुआ है 2.5। ठीक है, कैलकुलेटर में दे लीजिए, अब वो पूरा ना बताए कि अभी कैसे भाग दो क्या करो, वो देरी होगी सवाल के लाने। अब 7/2 है, जब 2 को 7 में भाग रहे हैं तो आया 3.5 भैया, 3/5। एक मतलब जो कहा था देखो, जैसे 5 है, 5 को वालों का हो 2.5 हो, तो अपन बोल जो कर रहे हैं 2 को भाग दे रहे हैं, 5 को अपन दूसरा भाग कर रहे हैं तो 2.5 हो जाए। यदि 7 को वालों का हो 3.5 तो वो होगा 3.5 थे जो कहा आते। अब अपन एक ही जगह ऐसा लिख सकते थे कि भाई 2.5 3.5 ये हो, ये अपन एक ए पी घाई लिख सकते हैं, जैसी बात लिखी थी ऐसी अपन ने जा लिख दी, कैसे फर्क थोड़ी है, बस अपन ने हल करके रख दिया उनके लाने। तो अब अपन को क्या करने हैं, सारबांतर निकालने हैं, चेक करने हैं ए पी है क्या नहीं है। अब तो हमने फ्रॉक फ्रॉक में लिख ली ए भी बराबर, तो जब सारबांतर देखो कर है तो क्या करा थे, A2 माइनस A1, A2 का है 2/5 माइनस A1 का है 2। तो जब अब देखो कछु कछु को तो ये मूर्ख होंगे बुझे कि भैया दशमलव की संख्या में से कैसे घटाएं, तो कछु नहीं है, बहुत सरल है घटाओ। क्या करना है आपके लाने, जैसे घटा तो ना बना थोड़े, तो 2.5 लिखियो और फिर ऐसे 2 लिख दीजिए, दशमलव हो तो 0 कर दीजिए, सरल है। 5 की 5 उतारे यहाँ है, दशमलव को दशमलव, 2 में से 2 0 बचे, इसे आपको आंसर कहा जाए 0.5, इतनी सरल है, कहा जाए 0.5 आ जाए। इसके बाद और जो पूरा काम रफ में करने हैं ना, पेपर के बीच में करे आओ, बगल में एक लाइन खींच लो, पूरा काम कर लो, जो जोड़ना घटाना को जे पर नहीं बने सो। आप दूसरो डी बराबर A3 माइनस A1, A3 अपनों का है 3 है, माइनस क्या करना है A1 माइनस 2/5 घटाने हैं। अब देखो जब 3 में से अपन 2/5 में से 2 घटा रहे थे, अब 3 में से अपन हो 2/5 घटाने हैं, कछु नहीं, जो भी बहुत सरल है। जब 3 में से 2/5 घटे हैं तब भी अपन 0.5 ही मिलने, अब तुम्हारा घटा दे जो देखा दे जो तो देरी हो रही सवाल हो। तो डी बराबर कहा जाए 3 में से 2/5 2.5 घटे तो 0.5 बचे। इसके बाद यहां भी देख ले, अब ए अब तो क्या होगा A3 माइनस A1, अब करें अपन A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 का है अपनो 3.5, A3 का है अपनो 3 है, तो जैसा जो करो तो जो कर दीजिए, तो आ जाए 0.5 आ जाए। तो भैया उनकी शर्त हमें लग रहा होते सही हो रही है। ये कह रहे थे अगर आपको एपी मिल जाए, मतलब एपी कब मिल है, जब एपी के पदों के बीच को अंतर 100 है। तो देखो जब ए में से ए घटाओ, A1 में से A2 में से A1 घटाओ तो 0.5 मिलो, A3 में से A1 घटाओ तो 0.5 मिलो,
A4 में से A3 होता हो तो 0.5 मिलो, मतलब जहां अपनी एपी आए समांतर श्रेणी एक या है। अब क्या करने हैं, अगर समांतर श्रेणी हुए तो एक आगे तीन पद और लिखने हैं। तो सबसे पहले तो अपना लिखने पर है कि भैया डी का मान बराबर है, डी का मान बराबर है, अतः यह एक एपी है। डी का मान बराबर है अतः यह एक एपी है। अब इसके अपन तीन पद और लिखें। सबसे पहले लिख लो एपी बराबर का है। अच्छा, आप कछु कछु कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जावारी लिखें कि जाबारी लिखें, तो मैं कंफ्यूज हो भी कछु बात ही नहीं ना। क्या करने हैं अपन, ऊपर भाई लिखने हैं, भाई जौन दई थी भाई ज्यो की त्यों लिखने हैं। तो जावारी लिखे अपन का 2, 5/2, 3, 7/2। अब इतनी तो अपन किराया दई थी, अपन तीन पद और लिखने हैं अब ये। तो देखो जो अपना जवाब है 0.5। ये हम अपन का कर है, इधर दो अचल है का जो जोड़ी से आ रहा है। जब दो में अपन ने 0.5 जोड़े तो 2.5 आए, 2.5 में 0.5 जोड़े 3 आए, 3.5 में 0.5 जोड़े 3.5 आए। ऐसे इतने आए तो मैंने अपन हल कर दो वाहन के लाने, ऐसे ही अपन वजह कर जाने हैं। अब 7/2 में अपन 0.5 जोड़ने हैं। 0.5 का कहा पता है, कसूर नहीं जो बता। देखो जब ये अपन 0.5 जोड़ दें 7/2 में तो अपन क्या मिलते हैं, इतने अपन मिलते हैं 4। 4 कैसे मिले, कछु कछु हो पता नहीं मुझे। देखो जब 0. अपन 7/2 को क्या करो तो अपन ने 3.5 करो तो 3.5 में अपन का जोड़ है 0.5 जोड़ है। 5 5 10 हो जाए, 10 का शून्य हाथ से लाई एक, 3 और 1 कितने हो जाए 4 हो जाए। दशमलव, तो अपन दशमलव अब संख्या के बाद जीरो पर लगते हैं, क्या दशमलव है वो, तो डायरेक्ट संख्या क्या लिखी जाए 4, जी अपने 4 आ गए। अब 4 में तुम्हें 0.5 जोड़ने हैं, तो 5 जाओगे तो आ जाए, 4 जाओगे तो आ जाए, कहा आ जाए थे 4/5 आ जाए। बहुत सरल है। लेकिन अगर 4/5 आपके लाने ऐसे नहीं लिखने आए, सीधी प्रोग्रेशन भाई है ना, तो 4/5 में ऐसे नहीं लिखे अपन तो लिख सकते था सीधो सीधो 9/2 रहते अपन लिख सकते हैं। ठीक, हल न करें तो 9/2 अपनो आ जाए। इसके बाद अब 9/2 में और अपन जोड़ है एक ही लाने, तो बाका जो है बासी भी बन है 5, 52 है अपनी 5। तो देखो सवाल अपना हल हो चुका है, उन्होंने क्या कही थी कि अगर आपकी एपी है सबसे पहले तो जांच करियो कि है क्या नहीं है, और अगर निकल रही है कि एपी है तो के तीन पद और लिख दियो। तो अपन ने तीन पद लिख रहे, क्या लिखा है 4, 9/2 और 5, ये अपने तीन पद और लिखे गए हैं। ठीक, तो भैया जो सवाल करो एक ही बात बोले अपन अगले सवाल की ओर चलिए। तो अगला सवाल क्या है अपना, अगला सवाल भी है तो ये अगला सवाल है अपनो तीसरा नंबर। और भैया हाँ, बिल्कुल हैरान नहीं होने हैं काय, क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना ये कुल 15 सवाल है। 15 सवाल मतलब कैसे हाथ प्राण लगने हैं अपने, लिखा तो बिल्कुल, लेकिन हार न मानियो। कैसे हार के जीतने वाले हो क्या कहते हैं, बाजीगर। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो कहाँ वहां पर सरकार का घुसे बाजीगर बाजीगर का सवाल तो करवाए हैं, सवाल भी करवा रहा है यार ऐसी न के। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपनों का है -1.2 माने -1.2 और -3.2। इतना बारीक तो छाप देते हैं आज ये किताब बारी, समझ में नहीं आए। हाँ, -5.2 -7.2। तो अब सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सारवांतर निकाल है। तो सारवांतर निकाल में क्या कर रहे थे, डी बराबर कोष्टक में का A2 -A1। तब A2 अपनो क्या है -3/2, A2 है अपना -3 के बटे में 2 है, और A1 अपनों का है
माइनस, जो माइनस में है तो कोष्टक में रखने पर, जैसे पहले अपन रख रहे थे, तो अभी हम जो हल कर रहे हैं अपन, तो देखा चलियो, -3/2 ज्यों के त्यों आ जाए हैं, और जो माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए हैं, तो प्लस के कहा है 1.2 आ है। अब जब इनको अपन जोड़ है, अब जोड़ है क्या हो, ये तो घट है ज्यों के त्यों सीधे, क्या बड़ी संख्या अपनी माइनस की है, तो जब वो में से अपन घटाए है ना, वो घटा करने बड़ा तो दे देखो देखो, 3.2, 1.2, दो में से दो का जीरो बचे, 3 में से एक का दो बचे, 2.2 मतलब 2.0 अपने आ जाए। अगर ऐसे घटा तो नहीं बने, तो डायरेक्ट घटा लीजिए। अब 2.0 काय के यहाँ है, माइनस के यहाँ है। और देखो जब भी कोई भी संख्या में दशमलव के बाद जीरो हो ना, तो अपन वो लिखे और चाहे नहीं लिखे, वो एक ही बराबर का हाथ है, तो अपन तो सिर्फ क्या लिखे, -2। समझ में आई बात, -2 लिखे। अब इसके बाद और अंतर निकाल कर देखें, तो अब क्या करें, A3 - A1। अब A3 में से A1 घटाना है, तो A3 अपनी क्या है, -5.2, फिर माइनस को कोष्टक में -3/2। अब इतने अपन ऐसे ही करें, माइनस के 5/2 ज्यों के त्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाए है, प्लस के 3.2, सॉरी यार बटिक करे थे हम बीच में, माइनस की 5.2 धन 3.2 बराबर, ऐसे ये करके देख ली, 5.2, 3.2, दो में से दो का जीरो, दशमलव, 5 में से 3 का जीरो, सॉरी 2, इतना क्या है, वही है 2, क्या है 2, और माइनस को है, जैसे जो करो तो ऐसे जो कर दो है। समझ में आई। अब इसके बाद अपन तीसरी नंबर की देख रहे हैं। अब तो डी का कर है A4 - A1 बराबर, A4 में क्या है, माइनस के 7.2, फिर माइनस कोष्टक में -5.2 बराबर, ज्यों की त्यों हल हो जाए, माइनस के 7.2, माइनस माइनस प्लस हो जाए हैं, धन के 5.2, जब अपन इनको काट है मतलब घटे हैं, तो बाद से -2 घटा कर देखिए एक बार, तो वो उसी कैसे कर लेंगे यार, हम करेंगे, -2 आ गए। तो अब आप तो दिखा रहा हूँ कि जो हमें ए भी दी थी, एक समांतर श्रेणी ए के सभी पदों के अंतर कितने आ रहे हैं, -2 -2 -2, लगभग समान आ रहे हैं। तो यदि अपन लिख सकते हैं, तो डी का मान बराबर है, डी का मान बराबर है, अतः यह एक एपी है। अब अगर जो एपी है, तो ए में क्या करना है, 3 पद और एक्स्ट्रा लिखने हैं। तो सबसे पहले तो लिख ली जितने पद दाए हैं, क्या दाए हैं, -1.2, फिर अल्पविराम -3.2, फिर अल्पविराम -5.2, फिर अल्पविराम -7.2। अब 3 पद और में लिखा चलो, तो 3 पद और लिखने को एक बहुत आसान सा तरीका है। वो आसान सा तरीका क्या है, अपन क्या करने हैं, जब अपन -2 है ना, एक ही लाने में से जो जोड़ चल रहे हैं या फिर घटा चल रहे हैं, कभी क्या करने हैं, वो घटा चल रहे हैं अपन के लाने, तो जैसे अपन तो लिखे माइनस को 7.2, क्या करने हैं, माइनस को 2, माइनस माइनस का हो जाए, प्लस हो जाए, 7 और 2 कितने हो जाए, 9 हो जाए, दशमलव के तो जीरो लिख सकते हैं अपन, और दशमलव जो को तो बीच में जो 2 आ जाए, क्या बन गए थे, ये तो बन गया 9.2, तो 9.2, लेकिन माइनस माइनस की संख्या क्या थी, तो जब अगर देखो माइनस माइनस की संख्या हो गुणा कर है, जब प्लस होते हैं, अगर माइनस माइनस की संख्या हो जोड़ है, तो प्लस तो हो जाए, जोड़ तो जाए, लेकिन चिन्ह क्या को रहे, माइनस को रहे, तो माइनस को चिन्ह आ जाए। अब बिल्कुल यही प्रकार से क्या करने हैं अपन की जाने, 9 माइनस के 9.2 में -2 फिर से ऐड कर रहे हैं, तो कहा जाए -11.2, ये में भी कर रहे हैं, तो कहा जाए -13.2। ये अपने 3 पद लग गए हैं, पूरी श्रेणी अपनी बन चुकी है, जो सवाल अपना हल हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 नंबर, ठीक है, तो जो इतने लिखो, इसके बाद कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4।
चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 अपन करेंगे अब। बिल्कुल ध्यान से देखा चलिए, 15 सवाल है, जल्दी जल्दी करो है। अब क्या समझ में तो आ रही है क्या करने हैं? सारवांतर निकालने हैं। और सारवांतर कैसे निकाले जाते हैं? डी से a2 माइनस a1 और फिर जितनी संख्याएं हो। तो अब हमारा चौथा सवाल है, चौथा सवाल कि भैया माइनस के 10 दशमलव माइनस के 6 माइनस के 2 और 2 और डैश डैश डैश। ठीक है, ये दशमलव नहीं लगवाए थे, क्या लिखो है? 2 लिखो हुआ है। तो बिल्कुल ये अब क्या करने हैं? सारवांतर निकालने हैं। सारवांतर कैसे? डी कोष्टक में a2 माइनस a1 बराबर a2 अपनों का है माइनस के 6 है और माइनस को चिन्ह बीच में। अब a1 का है माइनस को 10 है तो यहाँ कोष्टक में लिखे माइनस को 10, तो माइनस के 6 जो हो जाए माइनस माइनस प्लस, कहा जाए प्लस के 10। अब जब धन के 10 में से ऋण के 6 हम घटे हैं तो बचे धन के 4। इतना सरल सवाल है। इसके बाद फिर से अब करें a3 माइनस a1 a2, सो बराबर a3 अपनों का है माइनस को 2, फिर सवाल को माइनस कोष्टक माइनस को 6 बराबर, फिर से वही जाओगे तो प्रक्रिया माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस हो जाए 6 आ जाए। अब धन के 6 में से ऋण के 2 घटा दे तो धन के 4 फिर से बच, फिर से वही प्रोसेस डी बराबर a4 माइनस a3, a4 अपनों का है 2 है, फिर माइनस को चलने, फिर a3 का है माइनस को 2 है, सो इतने 2 धन जो माइनस माइनस प्लस हो जाए धन हो जाए, 2 और 2 कितने हो जाए? 4 हो जाए। ठीक है भैया, इनके सार्वंतर जो है इनके पदों के बीच को अंतर समानावय है, तो लिख सकते हैं अपन कि डी का मान बराबर है डी का मान बराबर है, अतः यह एक एपी है। अब अगर यह एपी है, एक समांतर श्रेणी है, तो क्या करना है? इसके आगे के 3 पद और लिख देने हैं। तो सबसे पहले लिखें एपी का दई है माइनस के 10 माइनस के 6 माइनस के 2 2, 3 पद और लिखो। आप देखो इसे 4 आप है, ठीक है, 4 में 2 जोड़ दें तो कितने हो जाए? 4 और 2 6 हो जाए हैं, 6 में 4 फिर जोड़ दें तो क्या हो जाए? 6 4 10 हो जाए हैं, 10 में 4 हम फिर जोड़ दें तो क्या हो जाए? 10 और 4 14। क्या करने हैं अपन? जो सार्वंतरा थे ना वो किनारे आखिरी जनसंख्या रेख है श्रेणी की, एवं जो चल रहे हो किनारे, तो अपना जो है आखिरी के 3 पद लिख जाते हैं। कैसे लग जाए? 6 10 और 14। इनमें क्या कर है अपन बना के लाने 4 4 हम जोड़ रहे हैं, तो अपनी समांतर श्रेणी बन गई। तो जो होगा अपना चौथा सवाल हल। एक ही बात कर रहे हैं अपन 5वां सवाल हल, तो ये लिख ली। चलो अब 5वां सवाल हल करना, ठीक है, और जो नए लिख पास हुए ना तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए बीच में रोक लो और लिख लो। पांचवा सवाल अपनों का है जो उतना का आपको कठिन सा लग है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो है 3 अल्पविराम 3 धन रूट 2, फिर अल्पविराम 3 धन 2 रूट 2, फिर अल्पविराम 3 धन 3 रूट 2। तो जो है अपना सवाल का है 3 3 धन रूट 2 3 धन 2 रूट 2 3 धन 3 रूट 2। इसमें भी वही प्रक्रिया दोहराने हैं, कौन सी? सारवांतर निकालने। तो डी बराबर का होता है a2 माइनस a1, क्या कर देंगे अपन? a2 का है 3 धन रूट 2 घटाने का है 3 माने माइनस के 3। अब तो ध्यान से देखिए तना, जो माइनस को 3 है जो प्लस को 3 है तो क्या हुई है? जे दो ही कट गए हैं, तो अपन काट गए, कहा बचो? सिर्फ बचो रूट 2, तो लिख दो रूट को
टू। समझ में आई ना बात? जब दूसरा करें तो और समझ में आ जाए। इसके बाद फिर डी लिखें, लिखें अपन A3 माइनस A2। इसे कहा है A3 का है अपनो 3 धन 2 रूट 2। ठीक है, 3 धन 2 रूट 2 है। और A2 का है अपनो माइनस 3 धन रूट 2। सॉरी, इसे क्या करें अपन कोष्टक लगाने पर है। अब क्या है 3 धन रूट 2। अब देखो जब इसको हल करें अपन तो सबसे पहले तो ज्यों को त्यों हुआ है, क्या है 3 धन 2 रूट 2। अब माइनस को कोष्टक में उठ जाए तो माइनस के 3 धन, अब धन को चिन्ह क्या हुआ है, माइनस को ये प्लस में हो जाए तो माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाए, माइनस के रूट 2 आ जाए। अब तक ध्यान से देखिए ये लाने। अब जब अपन ये कर है देखा चलियो, नहीं आई रे। हाँ, ये 3 माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, ये कट जाए। अब इतने जे 2 रूट 2 है, इतने हम लिख जाए 2 रूट 2 माइनस के रूट 2। जब 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घट जाए है तो कितना बचे, 1 रूट 2 बचे अपनो। बराबर में लिखना 1 रूट 2, जो कि आप काफी में कर लियो। ठीक है, तो बोर्ड में कम जगह है तो इसे हम रफ कर रहे हैं। एक बात से और समझा रहे, जब अपने 2 टाफी है, एक टाफी हमने तुम्हें दे दी, हम दे हैं तो नहीं, फिर भी मान ली दे रही, कितनी बची, एक टाफी बची। या तो ये तो 2 रूट 2 होते, एक घटा दो तो कितना बचो, 1 रूट 2 बचो। सिंपल। इसके बाद करें डी, A4 माइनस A3 बराबर, A4 का है अपनो जो है 3 धन 3 रूट 2 माइनस को चलिए कोष्टक 3 धन 2 रूट 2। इसको बिल्कुल ऐसे ही हल करने हैं। कैसे हो, ऐसे देख ले, जो 3 धन 3 रूट 2 अपन ले लिखो, फिर माइनस को रहे हो जो माइनस के 3, माइनस 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 प्लस का हो जाए माइनस 2 रूट 2। ये 3 माइनस के हैं, ये 3 प्लस के हैं, कट गए हैं। बचो का 3 रूट 2 और माइनस के 2 रूट 2। अब जब 3 टाफी है, 2 टाफी तो मैं ज्यादा ही, हम फिर से ले रहे हैं लेकिन फिर से मान ले 3 टाफी में से 2 टाफी ज्यादा ही, कितनी बची, 1 टाफी। जैसे 3 में से जो 2 रूट 2 घटे हैं, कहाँ बचे, सिर्फ रूट 2, तो आ गए रूट 2। फिर से सिंपल। तो अब देखो तीनों में अंतर कितना आ रहा है, रूट 2 आ रहा है। मतलब जब अपनी समांतर श्रेणी आए, और अगर समांतर श्रेणी है तो ये अपन क्या करना है, अब आखिरी के 3 पद और लिखने हैं। तो अपन लिखें कि भाई डी का मान बराबर है, अतः यह एक एपी है। अब एपी का है अपनी, तो ए पॉइंट बी इज इक्वल पी का है 3 अल्पविराम 3 धन रूट 2 अल्पविराम 3 धन 2 रूट 2 फिर से अल्पविराम 3 धन 3 रूट 2। अब देखो ये में अपन क्या करने हैं, अब रूट 2 हो जोड़त जाने हैं। तो जब रूट 2 हो जोड़त जे हैं तो क्या है, देखो एक अपन ने 1 रूट 2 और जोड़ दो, तो अगर 3 तो जाओ कितने हो रहे हैं, तो में रूट कुछ हुए नहीं है, तो इनमें 2 है नहीं, तो 3 धन का हो जाए 4 रूट 2 हो जाए, तो 3 धन 4 रूट 2 ऐसा ही, ऐसा 3 धन 5 रूट 2 है, 3 धन 6 रूट 2 ऐसे अपने आज जाए है। तो कितनी 1 2 3 4 तो पहले से आते, पर 1 2 3 पद और अपन ने लिख दे। तो 2 सवाल अपना हल हो रहा है। अब इसी के साथ अपन बढ़े अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 6वां। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6वां करेंगे हम अब। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है हमारा, 0.2 0.22 0.222
फिर 0.2222, 1 2 2 2 3 2 4 2, ऐसा ही है ना, दशमलव भी है। अब एक और सार मानदंड निकाल दो, तो डी बराबर का होते A2 माइनस A1, मतलब है क्या है 0.22 माइनस 0.2। जब 0.22 में से अपन 0.2 घटा दे हैं तो क्या बचे अपने होते, इतने बचे अपनो 0.02। कैसे, जो है तो 0.22, ये में से 0.2 घटा, देखो संख्या ऐसी लिखने हैं कि जीरो की जगह पे जीरो लग जाए और देखो दशमलव जहां रखे हैं वो की सीध में दशमलव आ जाए, तो एक से अपन ऐसे लिखो ये हो, तो इधर से जब घटे हैं तो जीरो जो कटे हो, दो में से दो घटा सो जीत जाओ कितने हो, दशमलव जो कटे हो और बचो का दो, तो यह सही आएगा अपने 0.02। ओके, इसी प्रकार से अब कर रहे हैं अपन दूसरो, तो डी इज इक्वल A3 माइनस A2। A3 का है तो 0.222 माइनस घटाने का है A2 का है 0.22, घटा लिए हो एक ने निकाल के लिए 0.22। जब घटे हैं तो दो में से दो गए जीरो, दो में से दो गए जीरो, दशमलव त्यों कहते हो जीरो, दो ज्यों कहते हो क्या बचो अपनो 0.002। तो इतना ही में आपको समझ में आ जाए कि जो अलग अंतर है, जो अलग अंतर है, अगर इनके अंतर समान नहीं आ रहे हैं तो अपनी जगह थी नहीं, तो क्या लिखे अपन कि डी का मान बराबर नहीं है, डी का मान बराबर नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। सवाल हल। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर सवाल 6 समाप्त हो रहा है अपनो। अब भैया क्वेश्चन नंबर 7 करने हैं यार, बहुत सवाल है, 15 सवाल है, तो एक काम कर रहे हैं, इतने अपने क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके बाद अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 7 से हम सवाल रेगुलर करवा दें, ठीक। अब मिले अपन अगले वाले वीडियो में।